दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली लेडीज़ के लिए है, लड़कियों के लिए है, ख़वातीन के लिए है, औरतों के लिए है और हिंदी में कहें तो महिलाओं के लिए। क्या स्कोप है? क्या अकेली लड़की इंडिया से, पाकिस्तान से, कतर में आकर कोई जॉब, कोई करियर, कोई बिज़नेस कर सकती है? तो उनका बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि अगर टोटल 100 ख़वातीन जॉब कर रही हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 70% जो लड़कियाँ हैं उनमें वो कतर से नहीं, बाहर मुल्कों से आई हैं। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इसके अलावा चाइना से, इसके अलावा मतलब यूरोप, इंग्लैंड से भी हैं करते हैं। अमेरिका तो उनसे बड़ा बदमाश कोई नहीं होता, उनसे बड़ा झगड़ालू कोई नहीं होता, कानून को हर बात पे तोड़ते हैं, रिश्वत देते हैं अपने काम करवाने के लिए। मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ विलाजियो मॉल की बैक साइड के ऊपर। एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है कि जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जाती हैं और शाम को लोग यहाँ आते हैं और स्पोर्ट्स जो हैं वो करते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, डिफरेंट गेम्स करते हैं। तो मैं भी यहाँ शाम को आता हूँ तो आज सोचा कि चलें, टाइम नहीं मिल पा रहा है और ये सवाल बहुत दिनों से लोग कर रहे हैं मुझसे, तो मैं इस पर एक वीडियो ही बना लूँ। तो आज जो है हम इस पार्क में बैठ के आपसे बातें कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि सब लड़कियाँ और सब ख़वातीन मुझसे ये सवाल पूछती हैं कि कतर जैसे मुल्क में उन लोगों के लिए क्या स्कोप है, यहाँ के हालात लड़कियों के लिए कैसे हैं, क्या कतर एक कंजर्वेटिव कंट्री है, कतरी ख़वातीन क्या करती हैं, क्या उनको जॉब करने का अलाउ है या नहीं है, या वो बिज़नेस करती हैं। तो आज जो है, आज की वीडियो में ये सारी बातें जो हैं मैं आपसे डिटेल से डिस्कस करूँगा और सारी चीज़ों का इसमें खुलासा किया जाएगा। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि ज़रा आखिर तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको आज बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। आप इस चैनल की सब वीडियोस का एनालिसिस कर सकते हैं, आपको इसमें बेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आपको मेरी किसी वीडियो से भी कोई इख्तलाफ है, कोई डिसएग्रीमेंट है और आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि ठीक नहीं है, आप अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर देखूंगा और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसको रेक्टिफाई भी करूंगा। तो दोस्तों चलिए हम बात शुरू करते हैं। दोस्तों इसके मैं 2 स्टेप बनाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कतर में जो कतरी ख़वातीन हैं उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरीके से यहाँ रहती हैं, जॉब करती हैं, काम करती हैं। दूसरा मैं ये बताऊँगा कि जो ख़वातीन, जो लड़कियाँ पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, ईरान से, इराक से, व्हाटएवर किसी भी कंट्री से आती हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनको किस तरीके की जॉब्स मिलती हैं और उनके लिए यहाँ सिक्योरिटी के मामलात कैसे हैं। तो पहले हम कतरी ख़वातीन के बारे में बात कर लें। तो कतरी ख़वातीन के बारे में मैं ये कहूँगा कि कतरी ख़वातीन 80% से ज़्यादा एजुकेटेड हैं। 80% जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियाँ हैं कतर की जो रहने वाली हैं, अरबिक स्पीकिंग, वो 85% के अराउंड में। ये लास्ट ईयर एक सर्वे हुआ था जिसमें कतर यूनिवर्सिटी ने ये सर्वे शाया किया था। तो 85% प्लस जो लेडीज़ हैं वो पढ़ी लिखी हैं। तो कतर बहुत मॉडरेट कंट्री है। गो के सब लोग, अक्सर 95% जो लेडीज़ हैं कतर की, वो अबाया करती हैं और वो जिसको इस्लामिकली पर्दा कहा जाता है, पर्दा करती हैं। तो लेकिन वो हर सेक्टर में जॉब कर रही हैं। वो बैंकिंग में हैं, वो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, वो आपको एयरपोर्ट्स पे मिलेंगी, वो आपको हर उस डिपार्टमेंट में मिलेंगी जिसमें कोई भी मर्द जाके जॉब कर सकता है। और वो गैर मुल्कियों के साथ बैठ के जॉब करती हैं। उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स हैं और बहुत कोऑपरेटिव होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि ख़ास तौर पे ये जो एक इंडियन फिल्म आई है और उसके बाद से जो चीज़ें बहुत सोशल मीडिया पे उठी हुई हैं और मीडिया पे बहुत शोर मच रहा है, तो उस सच को लेके कतर बहुत वाइब्रेंट कंट्री है, बहुत मॉडरेट कंट्री है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कतरी ख़वातीन को फुल अलाउ है। वो कतर की 5% से ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को होल्ड करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में हैं, इवन मिनिस्टर्स भी हैं, कुछ लेडीज़ हैं। तो इसीलिए आप कतरी ख़वातीन के साथ भी अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी बंदा जॉब कर रहा है, चाहे वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है या किसी भी मुल्क से है, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल होगा। बल्कि उनके अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप होते हैं और वो एक दूसरे के काम भी आते हैं। तो ये तो थी कतरी जो मतलब ख़वातीन हैं उनकी इन्वायरमेंट के बारे में सारी बात। अब हम बात कर लेते हैं गैर मुल्कियों के बारे में। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितनी ख़वातीन भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रही हैं टोटल, तो उनका बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि अगर टोटल 100 ख़वातीन जॉब कर रही हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 70% जो लड़कियां हैं उनमें
वो कतर से नहीं, बाहर मुल्कों से आई हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इसके अलावा चाइना से, इसके अलावा मतलब यूरोप, इंग्लैंड से भी हैं, अमेरिका से भी हैं लोग। तो तकरीबन दुनिया के हर मुल्क से हैं, प्रोफेशनल लेडीज़ हैं। इवन कतर एनर्जी में बहुत सारी लेडीज़ हैं जो जॉब कर रही हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी लेडीज़ हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो आप रिसेप्शन पे चले जाएं तो आपको हर जगह पे या तो इंडियन लड़की मिलेगी, या अरबिक, या फ़िलिपीनी। तो इंडियन, पाकिस्तानी, ये अरबिक या फ़िलिपीनी। तो इस तरह आप अगर पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, या किसी भी मुल्क में हैं और आप आना चाहती हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई करें, या आप विज़िट पे आएँ और अपने लिए जॉब ढूँढें। ख़ास तौर पे ब्यूटी के जो मतलब है ना, ब्यूटी सैलून्स, ये बहुत सारी फ़ीमेल्स का बिज़नेस है और वो अच्छा खासा पैसा कमा रही है। क्योंकि कतरी ख़वातीन का जो बनाव सिंगार है, और वो जो कस्टमर्स हैं, वो जब आती हैं तो उनकी जो मतलब उनकी पेइंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, अमीर लोग हैं। तो उसी तरह सैलून का बिज़नेस जो है, ब्यूटी का बिज़नेस जो है, यहाँ पे बहुत कामयाब है। बहुत सारी इंडियंस और बहुत सारी पाकिस्तानी ख़वातीन ने ये सैलून का बिज़नेस यहाँ पे किया। इवन अरबिक खातून भी हैं, ख़ास तौर पे मिस्री लड़कियाँ जो हैं, उन्होंने ये सैलून का बिज़नेस किया हुआ है, या ब्यूटी पार्लर जिसको हम कहते हैं, वो खोल के वो चला रही हैं और अच्छा काम चल रहा है। अब आते हैं बात सिक्योरिटी की। देखें, आप कुछ भी पहन लें, आप रोड पे हैं, बाहर हैं, अंदर हैं, कुछ भी, आपको कोई आँख उठा के नहीं देख सकता। कोई आपको रात के 2 बजे भी आप अपने काम से आ रही हैं, जा रही हैं, कोई आपको यहाँ पे आँख उठा के नहीं देख सकता। छूना, टच करना या मारना या कुछ मतलब और करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। तो इतना सिक्योर इन्वायरमेंट है लड़कियों के लिए। तो वो लड़कियाँ यहाँ हर मुल्क से हैं, तो वो डिफरेंट ड्रेसिंग, हाँ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको एक नोबल ड्रेसिंग करनी पड़ती है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो मतलब लेडीज़ होती हैं, वो काफ़ी ओपन ड्रेसिंग होती है। तो अगर वो किसी ऐसे एरिया में हैं जो कि कंजर्वेटिव एरिया है, जैसे आप कतर के किसी मोहल्ले में हैं या टाउन में हैं, तो आपको थोड़ा कवर्ड करके जाना पड़ता है। मगर नॉर्मली आप बीच पे हैं, आप मार्केट में, आप कहीं भी हैं, तो आप एक अच्छा ड्रेस, कोई भी मॉडरेट ड्रेस पहन के जा सकते हैं। इवन शॉर्ट्स पहन के जाती हैं लड़कियाँ। तो लेकिन किसी की ज़रूरत नहीं होती कि किसी भी लड़की को छेड़े, या कोई बात करे, या कोई जुमला कस दे, या कुछ भी कह दे। तो जितना सिक्योर लड़कियों के लिए ये मुल्क हैं, तो मैं समझता हूँ मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा सिक्योर मुल्क नहीं देखा। होंगे, मगर मैंने अभी जो एक्सपीरियंस किए हैं, इससे ज़्यादा सिक्योर मुल्क और कोई नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रहे कि कोई भी लड़की अपनी मर्ज़ी से अगर वो किसी के साथ कोई रिलेशन बनाती है, डेट करती है, कहीं जाती है, दोनों का कंसेंट है अपना, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ तब होता है जब कंप्लेन होती है, या कोई दोनों में से एक कंप्लेन करता है कि मुझे फ़लाँ बंदे ने हरास किया है, या ये जो फ़लाँ लड़की है इसने मुझे हरास किया है। तो कंप्लेन के बाद इश्यूज़ होते हैं। तो इसलिए आपकी मर्ज़ी से जो होगा होगा। अदरवाइज़ यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त है, इन्वायरमेंट इतनी ज़बरदस्त है कि कोई आपको आँख उठा के भी नहीं देख सकता। और वैसे भी आपको पता है कि इंडिया में, पाकिस्तान में आप एक माहौल है कि वहाँ के चाहे मतलब औरतें हैं, मर्द हैं, जो भी हैं, वो जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो किसी भी मुल्क में चले जाएं, यूरोप में, अमेरिका में, तो इवन कतर में, दुबई में, तो यहाँ आके एक एक कानून की पासदारी करते हैं। लाइनों में भी खड़े होंगे, पार्किंग भी सही जगह पे लगाएंगे, रोड भी सही जगह का चुनेंगे, किसी तरह कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो कानून की पासदारी करें। लेकिन जैसे ही वो अपने अपने मुल्क में पहुँचते हैं, लैंड करते हैं, तो उनसे बड़ा बदमाश कोई नहीं होता, उनसे बड़ा झगड़ालू कोई नहीं होता। कानून को हर बात पे तोड़ते हैं, रिश्वत देते हैं अपने काम करवाने के लिए, और पार्किंग में मतलब गलत करते हैं, और कुछ भी छोटी छोटी बातों पे झगड़े और कानून और गंदगी फैलाना, वहाँ पे जाके ये इस तरह हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये था कि कानून की बालादस्ती। आप सब लड़कियों को और औरतों को ये मैं खुले दिल से बताना चाहूँगा कि आप यहाँ आएँ, जॉब तलाश करें, यहाँ रहें। बल्कि हमारी कंपनी तो इतनी कोऑपरेटिव है जिसमें मैं जॉब करता हूँ कि अगर एक हमारी जो मतलब स्टाफ मेंबर हैं, फीमेल हैं, इंडियन है, तो उनका बच्चा छोटा है, अभी 4 महीने 5 महीने का, तो वो उनको भी साथ लेके आती हैं और वो रिसेप्शन पे होती हैं और बच्चा उनके साथ होता है। तो हमारी मैनेजमेंट तो इतनी कोऑपरेटिव है। तो खैर, हर कंपनी के अपने लॉज होते हैं, तो हर कंपनी अपने हिसाब से चीज़ों को डील करती है। तो आप सब लोग प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली अप्लाई करें, जितनी भी मतलब फ़ीमेल्स हैं, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव में, प्रोक्योरमेंट में, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स में या रिसेप्शनिस्ट में। तो दोस्तों और लड़कियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। तो मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।